हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वंस अगेन मोस्ट वेलकम है गौरव क्लासेस में। और स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो सबसे पहले चलिए स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करते हैं भाई। इसने क्वेश्चन में बोला है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। इट मीन्स हमारे पास दो ट्रेन है, एक तो स्टूडेंट्स पैसेंजर ट्रेन है और एक है एक्सप्रेस ट्रेन। अब आपको नॉर्मली पता होगा स्टूडेंट्स, जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो थोड़ा रुक रुक के यानी कि हर एक स्टेशन पे रुक के चलती है, और जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है वो थोड़ा सा से फास्ट चलती है। तो इसने क्वेश्चन में सिंपल ये बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 1 घंटा कम लेती है। इसका मतलब ये हुआ एक्सप्रेस ट्रेन जो होगी वो 1 घंटा कम लेगी किसी से, पैसेंजर ट्रेन से। और अगर हम पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो स्टूडेंट पैसेंजर ट्रेन जो होगी वो 1 घंटा ज़्यादा लेगी किसी से, एक्सप्रेस ट्रेन से, बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। इट मीन्स हमारे पास मैसूर और बेंगलोर के बीच में जो है ये डिस्टेंस है 132 किलोमीटर की। इसने क्वेश्चन में कहा विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट द इंटरमीडिएट स्टेशन। इसका मतलब ये है कि अगर बीच बीच में वो अगर एक आध स्टेशन पे यानी कि एक या दो स्टेशन पे रुकती है तो उन स्टेशन का टाइम जो है अगर वो उसको हटा दिया जाए। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। इसका मीनिंग ये है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन है किसी से, पैसेंजर ट्रेन से, तो हमें दोनों की जो है स्टूडेंट्स क्या बतानी है, एवरेज स्पीड जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब मैंने मान लिया स्टूडेंट्स ये जो है वो 132 किलोमीटर की डिस्टेंस है। दिस इज़ मैसूर, ये मैंने मैसूर मान लिया। दिस इज़ बेंगलोर, ये है यहाँ से ये बेंगलोर। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो है स्टूडेंट्स कितनी मेरे पास, ये है 132 किलोमीटर। कितनी है यहाँ से ये, दिस इज़ 132 किलोमीटर की डिस्टेंस। अब मेरे पास देखना स्टूडेंट्स ट्रेन जो है वो कितनी है, दो ट्रेन है, एक तो एक्सप्रेस ट्रेन है और एक मेरे पास क्या है, एक है पैसेंजर ट्रेन। तो देखना मैंने मान लिया ये जो ट्रेन्स है वो मूव कर रही हैं मैसूर से बेंगलोर की तरफ, तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगी 132, चाहे वो मैसूर से बेंगलोर की तरफ जाए चाहे वो बेंगलोर से मैसूर की तरफ आए। और जो ये वाली एक जो है कैसी है, पैसेंजर ट्रेन, और दूसरी कैसी है स्टूडेंट्स है हमारे पास ये एक्सप्रेस ट्रेन है। तो मैंने जो है वो स्टूडेंट्स मैंने लेट कर लिया कि जो एवरेज स्पीड है किसकी, पैसेंजर ट्रेन की, मैंने मान ली ये जो वो पैसेंजर ट्रेन है और इसकी जो स्पीड है वो मैंने मान ली स्टूडेंट्स x किलोमीटर पर आवर। अब इसी के साथ साथ जो है वो दूसरी मेरे पास क्या है, ट्रेन है, ये मैंने मान ली दूसरी ट्रेन है, और ये जो ट्रेन है वो इस ट्रेन की स्पीड जो उसने क्वेश्चन में खुद से बोला है कि इस ट्रेन की यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो किसी से, पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर ज़्यादा है। इट मीन्स x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास अपने आप आ जाएगी। क्यों, अगर मैंने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर मानी है तो मेरे पास एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो जाएगी, कितनी, x प्लस 11 किलोमीटर। अब मैंने मान लिया इसने जो टाइम लिया है, इट मीन्स पैसेंजर ट्रेन ने जो टाइम लिया दिस इज t1, और जो ये मेरे पास एक्सप्रेस ट्रेन है इसका टाइम मान लिया मैंने स्टूडेंट्स कितना, ये t2। तो इसीलिए अब हमारा ये छोटी सी फिगर आउट तो हो गया। अब हम इसको लिखते हैं एक बार स्टूडेंट्स, कैसे लिखते हैं देखना, लेट द स्पीड ऑफ किसकी स्पीड मानी है मैंने, लेट द स्पीड ऑफ किसकी, पैसेंजर ट्रेन की, किसके स्टूडेंट्स, पैसेंजर ट्रेन के। सो लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की मैंने स्पीड मान ली, कितनी है स्टूडेंट्स, x किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद देन मेरे पास एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, एक्सप्रेस ट्रेन, तो देखना इसकी स्पीड कितनी होगी स्टूडेंट्स, इसकी स्पीड होगी x प्लस 11 और कितना, किलोमीटर पर आवर। कितना हुआ, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब इनका टाइम निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे टाइम टेकन, स्टूडेंट्स टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन, बाय द
पैसेंजर ट्रेन। और कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? टू ट्रैवल कितनी? 132 किलोमीटर। टू ट्रैवल 132 किलोमीटर डिस्टेंस, 132 किलोमीटर डिस्टेंस। अब देखना मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले देखना बिकॉज ऑफ स्पीड इक्वल किसके होता है? डिस्टेंस और अपॉन में टाइम। सो अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करने वाला हूँ? टाइम को इधर लेके आ जाऊंगा और स्पीड को इधर लेके आ जाऊंगा। सो टाइम इक्वल में कितना होगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस और अपॉन में कितना होगा मेरे पास? ये स्पीड। कितना होगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस और अपॉन में कितना होगा हमारे पास? ये स्पीड। और मैंने ये टाइम पहले ही मान लिया है कि जो पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम है दिस इज T1। सो T1 कितना होगा? T1। और T1 इक्वल में कितना होगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस तो 132 ही रहेगी और अपॉन में कितना होगा मेरे पास? ये स्पीड। स्पीड कितनी मान ली मैंने स्टूडेंट्स इसकी यहाँ से? ये x। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुई मेरे पास। कितनी हुई? इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स ये फर्स्ट हुई। अब उसके बाद टाइम टेकन फाइंड आउट करते हैं किसके द्वारा? एक्सप्रेस ट्रेन ने जो टाइम लिया। सो टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन, सॉरी एक्सप्रेस ट्रेन, द एक्सप्रेस ट्रेन। और कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होगी? वो 132। टू ट्रैवल 132 किलोमीटर। और इसका टाइम मैंने ऑलरेडी माना हुआ कितना है स्टूडेंट्स? ये वाला टाइम जो है मैंने कितना लेट किया हुआ है? T2 किया हुआ है। सो T2 और T2 इक्वल में कितना होगा मेरे पास? ये 132। और 132 के अपॉन में कितना होगा? x+11। और x+11 क्यों लिया? क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो पैसेंजर ट्रेन से जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर कितनी है? ज़्यादा है, मोर देन है। सो लगाएंगे अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि इन दोनों का जो टाइम डिफरेंस है, इट मीन्स T2 जो है कितना है? T2 जो है वो T1 से कितना कम है? माइनस। और T2 मेरे पास क्या है? टाइम टेकन जो एक्सप्रेस ट्रेन लेती है। और T1 क्या है मेरे पास? जो टाइम पैसेंजर ट्रेन लेती है। तो देखना ये टाइम एक्सप्रेस ट्रेन ने लिया और ये वाला टाइम जो है वो किसने लिया? पैसेंजर ट्रेन ने। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन ने जो टाइम लिया है वो पैसेंजर ट्रेन से कितना लिया है? 1 घंटा कम लिया है। अब यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं स्टूडेंट्स? इनकी वैल्यू पुट करते हैं। सो T2 इक्वल में कितना है मेरे पास? 132 अपॉन x+11 इक्वल T1 की वैल्यू कितनी है? 132 अपॉन x और -1। इस 1 को इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे। सो 1 इक्वल कितना होगा? 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस कितना होगा स्टूडेंट्स? ये वाला 11। 132 स्टूडेंट्स ऊपर दोनों से कॉमन लेंगे। जब मैं कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11। अब यहाँ से ये 132 सेम एज इट इज़ ऐसी x और x प्लस 11 क्या हुआ? यहाँ से ये कॉमन हुआ, x से x कैंसिल आउट, कितना बचेगा? x प्लस 11, x प्लस 11 से x प्लस 11 सो माइनस के x। इस x से ये वाला x क्या हुआ? कैंसिल आउट। कितना बचेगा मेरे पास? 1 इक्वल 132 और मल्टीप्लाई 11 और अपॉन में कितना बचेगा? x की x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x की 11 से करेंगे सो 11x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 11x और 11 की 132 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा मेरे पास 1452। इसको इधर लेके आ जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 1452 और इक्वल किसके होगा स्टूडेंट्स? ये 0 के। अब मुझे 1452 के ऐसे फैक्टर करने हैं स्टूडेंट्स जिनका डिफरेंस जो हो वो कितना हो मेरे पास? 11 और उनकी प्रोडक्ट कितनी हो? प्रोडक्ट हो 1542। कितनी हो स्टूडेंट्स? 1452। तो उसको सोल्व करते हैं भाई। एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स, इसके फैक्टर होंगे स्टूडेंट्स 44 और माइनस के 33 और माइनस 1452 और इक्वल किसके होगा स्टूडेंट्स? ये 0 के होगा मेरे पास ये। ठीक, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 44 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे 44x माइनस 33 के एक्स से करेंगे सो 33x और माइनस के 1452 इक्वल 0। दोनों में से x कॉमन, कितना बचेगा? x प्लस 44
माइनस के 33 कॉमन लेंगे, कितना होगा x प्लस 44 ही आएगा, इक्वल किसके होगा 0 के, x प्लस 44 और x माइनस के 33 और इक्वल किसके होगा स्टूडेंट्स, ये 0 के होगा। देखना इफ़ x प्लस 44 इक्वल किसके आ रहा है स्टूडेंट्स, ये 0 के। सो x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 44 और ये है इम्पॉसिबल, क्योंकि किसी भी ट्रेन की स्पीड जो है वो माइनस में नहीं हो सकती है। सो नेक्स्ट इफ़ x माइनस 33 इक्वल किसके होगा 0 के। सो x की वैल्यू कितनी हुई 33 और देखना मैंने x जो है वो कंसीडर क्या 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 हुआ था, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, यानी कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मेरे पास कितनी आई है, कितनी 33। तो लिखेंगे नाउ स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी है, कितना है x और x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 33 किलोमीटर पर आवर। अब जो मेरे पास एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, इससे सिर्फ और सिर्फ 11 ही तो ज़्यादा है, क्योंकि x प्लस 11 कंसिडर किया हुआ था। x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 33 प्लस 11 कितना होगा यहाँ से, ये 44 किलोमीटर पर आवर। और ये हमारा इसका आंसर हुआ। आई होप आप सभी को स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले पर। चलिए स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन भी एक बार रीड कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में इसने क्या बोला, इसने कहा सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, इट मीन्स मेरे पास दो स्क्वायर है और उनके एरिया का जो सम है वो 468 मीटर स्क्वायर है। इसने नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में लिखा है इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, अगर इनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है, कितना है, जो दो मेरे पास स्क्वायर है उन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24 मीटर। देन इसने कहा फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, इट मीन्स मुझे जो है वो दोनों स्क्वायर की क्या फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, साइड फाइंड आउट करनी है। तो चलिए भाई इसको सोल्व करते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स लास्ट, इट मीन्स 11 क्वेश्चन है मेरे पास। ये सबसे पहले अपने पास से कंसीडर कर लेते हैं भाई, मैंने माना मेरे पास दो स्क्वायर्स हैं, क्या है ये, दो स्क्वायर्स हैं, ये बना दिए मैंने दो स्क्वायर। मैंने माना स्टूडेंट्स इस स्क्वायर की साइड x है और इस स्क्वायर की साइड जो वो कितनी है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास y है। मैंने माना फर्स्ट वाले का जो एरिया है दैट इज a1 और जो सेकंड वाले का एरिया है दिस इज a2, और जो इसका पेरीमीटर है मैंने मान लिया इसका पेरीमीटर p1 है और इसका जो पेरीमीटर है स्टूडेंट्स कितना है मेरे पास, ये है p2। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, लिख लेकर पूरा फिगर से ही फाइंड आउट होएगा, पूरा का पूरा ये फिगर से ही फाइंड आउट हो जाएगा। इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। देखना एरिया इट मीन्स a1 स्क्वायर का एरिया कितना होता है स्टूडेंट्स, साइड इंटू साइड, इट मीन्स x मल्टीप्लाई x, तो कितना होगा मेरे पास ये x स्क्वायर। इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, ये होगा a2 और a2 इक्वल में कितना होगा साइड इंटू साइड, इट मीन्स y इंटू y कितना होगा मेरे पास, ये y स्क्वायर। सो मेरे पास a1 भी आ गया और साथ साथ a2 भी आ गया। अब इसी के साथ साथ हम इनका पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखना पेरीमीटर इट मीन्स p1 स्क्वायर के लिए पेरीमीटर कितना होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 4 इंटू साइड। सो कितना होगा 4 और इंटू में कितना होगा x, तो 4x। सेम इसी के लिए p2 फाइंड आउट करेंगे, p2 इक्वल में कितना होगा 4 इंटू साइड, और 4 इंटू साइड का मतलब कितना होगा स्टूडेंट्स 4 इंटू वाई, सो इक्वल में कितना होगा मेरे पास ये 4y। अब ओनली ऑन क्वेश्चन की हमें क्या लगानी है स्टूडेंट्स, यहाँ से ये स्टूडेंट क्वेश्चन की कंडीशन लगानी है। क्वेश्चन में सबसे पहले उसने क्या कहा गया है, हमें जो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है उसने कहा है डिफरेंस ऑफ, क्या बोला है स्टूडेंट्स, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, जो मेरे पास पेरीमीटर है इन पेरीमीटर का जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो है मेरे पास 24। सो देखना पहले वाले स्क्वायर का पेरीमीटर p1, सेकंड वाले का p2, सो p1 माइनस p2 इक्वल होगा स्टूडेंट्स कितने 24 के। p1 की वैल्यू कितनी है 4x माइनस p2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4y, और इक्वल किसके होगा 24 के। 4 कॉमन लिया सो x माइनस वाई और इक्वल किसके होगा 24 के। सो x माइनस वाई इक्वल होगा स्टूडेंट्स 24/4 और 4 6 से कितना होगा 24। सो x माइनस वाई इक्वल होगा मेरे पास ये स्टूडेंट्स फर्स्ट। अब उसने एक कंडीशन छोड़ दी है, क्या क्वेश्चन में बोला, उसने बोला अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोबारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा है, उसने बोला है सम ऑफ एरियाज, सम ऑफ एरियाज, और सम ऑफ एरियाज जो है स्टूडेंट्स वो है 468। फर्स्ट वाले का एरिया कितना है स्टूडेंट्स A1, सेकंड वाले का एरिया कितना है A2, और इक्वल में कितना होगा 468। A1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, प्लस A2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ से ये वाई स्क्वायर। सो इक्वल कितना होगा 468। अब देखना है मेरे पास x और y दो वेरिएबल हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूजेस करते हैं और यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं y की। सो देखना y इधर जाके प्लस का और ये इधर आके माइनस का, सो x माइनस 6 इक्वल किसके होगा y के हो जाएगा। ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखना एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है मेरे पास x माइनस 6 का स्क्वायर, और इक्वल में कितने किसके होगा 468। और कहाँ से भाई ये हमने लिया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूजेस करके ये चीज़ फाइंड आउट करी है स्टूडेंट्स मैंने। अब देखना यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 6 12 और x इक्वल में होगा 468। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर और माइनस के 12x और प्लस 36 इधर आके कैसे होगा माइनस के, सो माइनस के 468 इक्वल किसके होगा 0 के। ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस के 12x, 8 माइनस 6 कितना बचेगा 6, 6 माइनस 3 कितना बचेगा 3 और कितना होगा 4, सो माइनस के 436 इक्वल किसके होगा स्टूडेंट्स ये 0 के होगा मेरे पास ये सॉरी 8 माइनस 6 यहाँ आएगा 2, 8 में से 6 का स्टूडेंट सॉरी यहाँ से कितना आएगा 2। अब इसको 2 क्योंकि 2 सभी में कॉमन है, सो 2 से कट कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 6 12 6x माइनस 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और इक्वल किसके होगा स्टूडेंट्स ये 0 के इक्वल होगा। अब 216 के स्टूडेंट्स हमें ऐसे फैक्टर्स करनी है जिनका डिफरेंस कितना हो मेरे पास 6 हो। तो देखना एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और ये आएंगे 18 माइनस 16 माइनस के 216 और इक्वल किसके होगा 0 के। एक्स स्क्वायर माइनस के 18x माइनस माइनस प्लस और इंटू में 16x और माइनस 216 और इक्वल किसके होगा ये 0 के। सॉरी यहाँ पे जो फैक्टर्स आएंगे ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे फैक्टर होंगे 18 माइनस 16, ये तो डिफरेंस 2 हो जाएगा, 16 नहीं यहाँ से आएगा 12। ये हर बार 6 और 12 में ही थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। अब देखना यहाँ से स्टूडेंट्स x कॉमन लेंगे, जब x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x माइनस 18 प्लस यहाँ से कितना लेंगे 12 कॉमन तो कितना बचेगा x माइनस 12 1 जा 12 कितना बचेगा 9 और 12 8 जा 96 और इक्वल किसके होगा 0 के। सो x माइनस के 18 और x प्लस 12 और इक्वल किसके होगा 0 के। देखना इफ़ x माइनस 18 इक्वल किसके होगा 0 के। सो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास ये 18। दूसरी वाली वैल्यू इम्पॉसिबल होगी। इफ़ x प्लस 12 इक्वल किसके होगा 0 के, देन x इक्वल किसके होगा माइनस के 12। ये इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि किसी भी शेप की जो साइड होती है वो माइनस में नहीं हो सकती। x की वैल्यू कितनी है ये मेरे पास 18, इट मीन्स मेरे पास एक जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी हुई है मेरे पास यहाँ पे ये 18। नेक्स्ट वाले की निकाल देते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y इक्वल होगा मेरे पास स्टूडेंट्स कितना x माइनस 6। सो x की वैल्यू कितनी है 18 और माइनस 6, y इक्वल होगा किसके 12। ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू भी आ गई और y। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को जो ये क्वेश्चंस मैंने कराए हैं समझ आए होंगे। प्लीज़ अगर समझ आए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा और स्टूडेंट्स स्पेशली शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आप जैसे स्टूडेंट्स तक या जिनको नीड है वो उन तक वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।